ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण वायवीय संहिता 3रा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है, वह अद्वितीय सदाशिव है और कोई नहीं है। जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है, वह मर जाने के बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद पाता है। इसी अद्वितीय महेश्वर शिव जी की अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती है। इसके समान कोई भी नहीं है। यही अनंत महिमा अखंड ब्रह्मांड को रचने में निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य, मकरंद के सभी प्राणियों के स्वामियों के भी नाथ, अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने अंदर से संसार उत्पन्न करते हैं, प्रलय काल में फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड इनके अधीन है। यही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लाते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित, प्रमथ देख नहीं सकते। भक्तजन ही इनका पूजन आराधन करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये तीनों रूपों वाले हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्माति सूक्ष्म, नित्य एवं अविनाशी रूप है। वह रूप तो शिव जी के परम भक्त, शिव व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हैं। तब भगवान शंकर कृपा करने लगते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष होने पर उसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप संग्रहों के नाश होने पर भगवान शंकर की ज्ञान सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुण समूह को समझने के लिए प्रथम उनकी कृपा, परम कृपा चाहिए। वह साधनों द्वारा मिल जाती है। फिर कर्म बंधनों से विमुक्ति होती है। निष्काम कर्मों द्वारा शिव धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित वह धर्म दो प्रकार का है। गुरु अनपेक्षित धर्म से गुरु अपेक्षित धर्म 100 गुना विशेष है। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्म में प्रवृत्त होकर मनुष्य को शिव ज्ञान होता है। फिर उसे संसार दिखाई देता है। सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधनों में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा होती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा, कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर तो वह मनुष्य भाव समान रूप होकर शिव धाम पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी पर ब्रह्मा शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन तथा वाणी के मल निवृत्त करके निरंतर अग्निहोत्र करने लग जाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष प्रयत्न महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। आरंभ करके जब उस यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी, तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया गया वायुदेव तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा। उसी से ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम योग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी यही भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर टूट जाए, तुम लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना।
वही स्थान मुक्तिदाता होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जा गिरा। वहाँ पर एक बड़ी शिला थी, उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व आदिकों से सेवित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरुष उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर ऋषियों की उस स्वर्ण वेदी तक छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। और वह भूमि खंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूमि खंड को पाकर ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय।